हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनेकुलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 22 नवंबर 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpinnacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SS ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर था अरविंद विरमानी। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर है नीरज चोपड़ा। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 अभियान शुरू किया। करेक्ट आंसर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। डिटेल्स देख लो। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं को किसी भी अवैध या अनुचित ऑनलाइन गतिविधि के खिलाफ खड़े होने के लिए जागरूक करने के लिए डिजिटल शक्ति अभियान का चौथा चरण शुरू किया। यह साइबर स्पेस में महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त और कुशल बनाने पर एक अखिल भारतीय परियोजना है। साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से 2018 में डिजिटल शक्ति अभियान शुरू किया गया था। कार्यक्रम का तीसरा चरण मार्च 2021 में शुरू हुआ। तीसरे चरण में एक महिला द्वारा किसी साइबर अपराध का सामना करने की स्थिति में रिपोर्टिंग के सभी तरीकों पर जानकारी प्रदान करने के लिए परियोजना के तहत एक संसाधन केंद्र भी विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने के लिए तैयार है। करेक्ट आंसर है यूके। डिटेल्स देख लो। तो भारत और यूके एक नई वीजा व्यवस्था का अनावरण करने के लिए तैयार है, जिसके तहत 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच के 3000 डिग्री धारक भारतीय नागरिकों को हर 2 साल तक रहने और काम करने के लिए ब्रिटेन आने की अनुमति दी जाएगी। यह योजना 2023 की शुरुआत से पारस्परिक आधार पर लागू की जाएगी। पहल 2021 में सहमति के अनुसार देशों के बीच गतिशीलता, साझेदारी और प्रवासन को मजबूत करेगी। यह परियोजना भारत को इस योजना से लाभान्वित होने वाला पहला वीजा राष्ट्रीय देश बनाती है। इसे यूके द्वारा देश में भारी श्रम की कमी के बीच लॉन्च किया गया था। बात करें यहाँ पर यूके की, तो इसमें आता है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। इसी कैपिटल है लंदन। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट देखो, डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। डिटेल्स देख लो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के होलोंगी में पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा हवाई अड्डे के लिए आधारशिला रखी गई थी। डोनी पोलो हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में तीसरा परिचालन हवाई अड्डा होगा, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल हवाई अड्डों की संख्या 16 हो जाएगी। 640 करोड़ से अधिक की लागत से विकसित हवाई अड्डा कनेक्टिविटी में सुधार करेगा और क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन के विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। डोनी पोलो हवाई अड्डे के लॉन्च से पहले अरुणाचल प्रदेश के 2 अन्य शहरों पासीघाट और तेजू को उड़ान परियोजना के तहत जोड़ा गया था। यह तस्वीर में देख लीजिए। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो इसके फेमस डैम्स में आता है रंगा नदी डैम, फोक डांस में आता है बारदो छम। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। गवर्नर है BD मिश्रा। CM है पेमा खांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रोगानुरोधी जागरूकता सप्ताह कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है 18 से 24 नवंबर। डिटेल्स देख लो। तो विश्व रोगानुरोधी जागरूकता सप्ताह 18 नवंबर से 24 नवंबर तक एंटी माइक्रोबियल्स हैंडल विद केयर के नारे के साथ मनाया जाता है। यह एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अभियान है जो एंटीबायोटिक प्रतिरोध के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। रोगानुरोधी प्रतिरोध AMR एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन मनुष्य और जानवरों में रोगानुरोधी का दुरुपयोग और स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स या खाद्य श्रृंखला में खराब स्वच्छता और संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण प्रथाओं की प्रक्रिया में तेजी आ रही है।
इसका मतलब यह है कि समय के साथ सामान्य संक्रमणों का इलाज करना कठिन होता जा रहा है, क्योंकि उनका इलाज करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रोगानुरोधी कम प्रभावी होते जा रहे हैं। यही कारण है कि इस वर्ष की थीम रोकथाम रोगानुरोधी प्रतिरोध एक साथ यानी प्रिवेंटिंग एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस टुगेदर इन महत्वपूर्ण दवाओं की प्रभावकारिता को बनाए रखने के लिए क्रॉस सेक्टोरल सहयोग का आह्वान करती है। नेक्स्ट देखो, साइट्स पर पार्टियों का 19वां सम्मेलन यानी COP19 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? करेक्ट आंसर है पनामा। डिटेल्स देख लो। सबसे पहले साइट्स की फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो 14 से 25 नवंबर तक पनामा में चल रहे साइट्स के 19वें सम्मेलन में पहली बार विश्व वन्यजीव व्यापार रिपोर्ट जारी की गई। 1975 में साइट्स के लागू होने के बाद से यह सम्मेलन मध्य और दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन में आयोजित होने वाली चौथी बैठक है। यह 2002 के बाद से इस क्षेत्र में होने वाली साइट्स की पहली कॉप है। विश्व वन्यजीव व्यापार रिपोर्ट साइट्स द्वारा विनियमित जानवरों और पौधों के वैश्विक व्यापार की अंतर्दृष्टि और मूल्यांकन प्रदान करती है। साइट्स जंगली जानवरों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन को सुनिश्चित करता है ताकि उनके अस्तित्व को खतरा ना हो। नेक्स्ट देखो, विवाह सम्मान अधिनियम किस देश से संबंधित है? करेक्ट आंसर है यूएसए। डिटेल्स देख लो। तो अमेरिकी सीनेट ने विवाह अधिनियम के लिए सम्मान को आगे बढ़ाया, जो समान सेक्स और अंतरजातीय विवाहों के लिए संघीय सुरक्षा प्रदान करेगा। विवाह अधिनियम का सम्मान विवाह अधिनियम के पिछले रक्षा अधिनियम को निरस्त करता है और लिंग, जाति, जातीयता और राष्ट्रीय मूल की परवाह किए बिना वैध विवाहों की मान्यता की आवश्यकता के द्वारा समान लिंग और अंतर नस्लीय विवाह की सुरक्षा करता है। अधिनियम यह सुनिश्चित करेगा कि LGBTQI जोड़ों और अंतरजातीय जोड़ों को संघीय कानून के तहत समान रूप से सम्मान और सुरक्षा मिले और इन परिवारों को अधिक निश्चितता प्रदान करे। बात करें यहाँ पर यूएसए की, तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC, करेंसी है US डॉलर। नेक्स्ट देखो, पहला ग्लोबल मीडिया कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर है अबू धाबी। डिटेल्स देख लो। तो पहला ग्लोबल मीडिया कांग्रेस अबू धाबी में आयोजित किया गया था। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन ADNEC समूह द्वारा अमीरात समाचार एजेंसी WAM के सहयोग से किया गया था। GMC का विषय मीडिया उद्योग के भविष्य को आकार देना, दैट इज शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री है। यह एक सम्मेलन सह प्रदर्शनी कांग्रेस है जो मीडिया क्षेत्र में वर्तमान चुनौतियों और अवसरों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चर्चाओं के लिए एक मंच प्रदान करने की मांग करती है। युवा मीडिया कर्मियों के लिए सम्मेलन और कार्यशालाओं ने पत्रकारों, तकनीकी फर्मों, सामग्री निर्माताओं, डिजिटल मार्केटिंग पेशेवरों, स्ट्रीमिंग दिग्गज, मनोरंजन अधिकारियों, नियामकों और महत्वपूर्ण मीडिया हितधारकों को विचारों को साझा करने और अनुभवों का आदान प्रदान करने के लिए मंच प्रदान किया। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर मेला बाली यात्रा किस शहर में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है कटक। डिटेल्स देख लो। तो बाली यात्रा ने 35 मिनट में 22,000 कागज की नाव बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कटक की बाली यात्रा के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया था। बाली यात्रा का शाब्दिक अर्थ है बाली की यात्रा, यानी वॉयज टू बाली। यह भारत के सबसे बड़े ओपन एयर मेलों में से एक है। यह त्योहार प्राचीन कलिंग, वर्तमान ओडिशा और बाली और अन्य दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों के बीच 2000 साल पुराने समुद्री और सांस्कृतिक संबंधों को याद करता है, जिसमें जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बर्मा म्यांमार और सिलोन श्रीलंका शामिल है। 9 दिवसीय उत्सव की उत्पत्ति 1000 साल से भी अधिक समय पहले देखी जा सकती है। कलिंग और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापार के लिए सबसे लोकप्रिय वस्तुएं काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, रेशम, कपूर, सोना और गहने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर है होमर।
डिटेल्स देख लो। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2022 के लिए अपने वर्ड ऑफ द ईयर को होमर के रूप में प्रकट किया है, यह कहते हुए कि यह वैश्विक शब्द खेल सनसनी वर्डल से प्रेरित था। शब्द होमर को मई 2022 के पहले सप्ताह के दौरान लगभग 75,000 बार खोजा गया था, जब यह शब्द गेम वर्डल में एक उत्तर था। खेल के संदर्भ में होमर ग्रीक कवि और लेखक या सिम्पसन के एक चरित्र का उल्लेख नहीं करता है, लेकिन बेसबॉल में होम रन के लिए एक अनौपचारिक अमेरिकी अंग्रेजी शब्द को संदर्भित करता है। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए, किस राज्य सरकार ने एक नया पोर्टल अमर सरकार लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है त्रिपुरा। डिटेल्स देख लो। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा और उनकी सरकार सभी केंद्रीय और राज्य प्रायोजित योजनाओं को हर दरवाजे तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है और लोगों और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने के लिए एक नया पोर्टल अमर सरकार लॉन्च किया है। वेब पोर्टल में पंचायत विभाग सहित कुल 78 विभागों को शामिल किया गया है। पोर्टल ग्राम समिति के अधिकारियों के माध्यम से लोगों को अपनी समस्याओं और शिकायतों को दर्ज करने में मदद करेगा। इससे पहले सितंबर में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए हर घर सुशासन पहल शुरू की थी। 3 महीने लंबी पहल जो नवंबर में समाप्त हो जाएगी, एक मिशन मोड में प्रमुख केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। बात करें यहाँ पर त्रिपुरा की, तो इसकी कैपिटल है अगरतला, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, सीएम है मानिक साहा। इसके नेशनल पार्क्स में आता है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और राजबरी नेशनल पार्क। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो डिजिटल शक्ति कैंपेन 4.0 को लॉन्च किया नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने। इंडिया ने यूके के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम को अनवील किया। डोनी पोलो एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया गया अरुणाचल प्रदेश में। वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक 18 से 24 नवंबर तक मनाया जाता है। साइट्स पर COP19 का आयोजन पनामा में किया जा रहा है। रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट यूएसए से रिलेटेड है। पहला ग्लोबल मीडिया कांग्रेस अबू धाबी में आयोजित किया गया। इंडिया का लार्जेस्ट ओपन एयर फेयर बाली यात्रा कटक में सेलिब्रेट किया जाता है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का 2022 वर्ड ऑफ द ईयर है होमर। और एक नया पोर्टल अमर सरकार त्रिपुरा ने लॉन्च किया। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग ने हाथी मृत्यु महालेखा परीक्षा ढांचा पेश किया? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनकेस आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।